वीर साधना। यूं तो संसार में हजारों साधनाएं हैं, परंतु उन सब में वीर साधना अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ साधना है। जो लोग साधना के क्षेत्र में हैं, वे इस बात के महत्व और गोपनीयता को सर्वथा जानते हैं। इसी कारण उच्च कोटि के साधक अपना सब कुछ दांव पर लगाकर वीर साधना संपन्न करने की इच्छा रखते हैं। वीर साधना का तात्पर्य ऐसी साधना है जिसे संपन्न करने पर वीर आपके वश में हो जाता है। वीर एक ऐसा बलिष्ठ पुरुष है जो जीवन भर वश में रहकर काम करने वाला बन जाता है। वीर विक्रमादित्य की कहानी सभी लोग जानते हैं कि वीर विक्रमादित्य ने एक वीर को वश में करके रखा था और वह हमेशा उनके नियंत्रण में रहते हुए विक्रमादित्य की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहता था। जो भी आज्ञा विक्रमादित्य देते वह एक पल में ही उस कार्य को पूर्ण कर देता। विक्रमादित्य ने उस वीर की सहायता से ही अपने सभी शत्रुओं को रण क्षेत्र में हराया और उनकी सहायता से ही उन्होंने अपने राज्य में अपार धन संपत्ति एकत्रित कर ली और वीर की सहायता से ही राजा विक्रमादित्य सारे संसार में प्रसिद्ध हुए। ऐसा कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान ने भी वीर साधना संपन्न कर रखी थी, इसलिए उनको महावीर हनुमान कहते हैं। उसी वीर की सहायता से महावीर हनुमान ने 400 योजन का समुद्र एक ही छलांग में पार कर लिया था। इसी वीर की सहायता से ही वे लंका के अशोक वन को तहस नहस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर सके थे। कहा जाता है इसी वीर की सहायता से हनुमान बड़े बड़े पर्वत को गेंद की तरह हथेली में लेकर कहीं पर भी फेंक देते थे। भगवत पाद शंकराचार्य ने भी वीर साधना को संपन्न किया। वीर साधना की सहायता से ही 24 घंटे शंकराचार्य की सुरक्षा सर्वथा बनी रहती थी। इसी वीर की सहायता से शंकराचार्य वन में एक स्थान से दूसरे स्थान में बिना रोक टोके चले जाते थे और कोई भी हिंसक पशु शंकराचार्य पर कभी आक्रमण नहीं करता था। शंकराचार्य ने स्वयं स्वीकार किया था कि उन्होंने जीवन में सैकड़ों साधनाएं संपन्न की हैं, परंतु वीर साधना के द्वारा ही उन्होंने जीवन में पूर्णता, यश, सम्मान और अद्वितीयता प्राप्त की है। गुरु गोरखनाथ वीर साधना के आचार्य थे, जिनकी वजह से उन्होंने तंत्र के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त की। कई शत्रुओं ने मिलकर गुरु गोरखनाथ को मारने की चेष्टा की, परंतु अकेले गुरु गोरखनाथ सैकड़ों लोगों का मुकाबला इसी वीर साधना के माध्यम से करते थे। वीर की साधना कर साधक जीवन की प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है। वीर साधना के द्वारा संसार का कठिन से कठिन कार्य भी संपन्न किया जा सकता है। वीर की साधना में कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। यह साधना वास्तव में अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ रही है। वीर साधना के द्वारा कोई भी साधक पूर्ण योगी बन सकता है। वीर की साधना करते हुए कुछ बिंदुओं का ध्यान रखकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। वीर साधना मात्र 14 दिन की साधना है और इसमें मंत्र जाप हकीक माला से संपन्न किया जाता है। इस साधना को किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करें। रात्रिकालीन साधना है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके लाल आसन पर लाल रंग की धोती पहनकर बैठ जाएं। आधा किलो गेहूं का आटा लेकर गूंथ ले और उस आटे से मनुष्य की आकृति का पुतला बनाएं। उस पुतले को सिंदूर से रंग दें और इसी पुतले में वीर की भावना करते हुए उसके सामने तेल का दीपक जलाएं। साधक अपने गले में प्राण प्रतिष्ठित वीर गुटिका को धारण करे। नित्य रात्रि को हकीक माला से 15 माला का मंत्र जप करे। साधना की अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करे। एक समय भोजन करे और मंत्र जाप करे। यदि साधक को इस बीच कोई अनुभव हो तो वो अनुभव किसी को भी नहीं बताएं। जब साधना संपन्न हो जाए तो 15वें दिन उस वीर को जंगल में दक्षिण दिशा की ओर रख दे और कहें कि मैं जब भी तुम्हें आज्ञा दूं तुम्हें उपस्थित होना होगा और मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और इसके अलावा अदृश्य रूप से मेरे सामने उपस्थित रहना होगा और मेरी रक्षा करनी होगी। इसके बाद साधक वापस अपने निवास स्थान पर आ जाए। साधना संपन्न होने के पश्चात जब भी 5 बार इसी मंत्र का उच्चारण कर वीर को आवाज दी जाएगी तो वह वीर आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होगा और उस समय आप उसे जो भी आज्ञा देंगे वह तुरंत उस आज्ञा का पालन करेगा। यह अद्वितीय और गोपनीय साधना वरदान स्वरूप है और साधकों को चाहिए कि वे अवश्य ही इस साधना को संपन्न करें। गोपनीय वीर मंत्र। ओम
हलीम हलीम वीराय प्रत्यक्षम भव हलीम हलीम फट। ओम हलीम हलीम वीराय प्रत्यक्षम भव हलीम हलीम फट। ओम हलीम हलीम वीराय प्रत्यक्षम भव हलीम हलीम फट।